अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राउन लैड ट्रैवल्स। इस दफ़ा जो हमारा प्लान है वो इंशाल्लाह हज पे जाने का है। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को एक वीडियो में बताऊं कि हज के क्या चीज़ें आप पैक कर सकते हैं ताकि आपकी पैकिंग, आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाए। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह प्रिपरेशन की है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी हज के बारे में बताने की, उससे कि आप जब एहराम की हालत में होते हैं तो आपको अनसेंटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं। यू कैन नॉट अप्लाई एनी परफ्यूम्स या कोई भी खुशबूदार चीज़। तो इस तरह जो मेरी ज़्यादातर शॉपिंग है वो अनसेंटेड प्रोडक्ट्स की है। और जैसे कि आप किसी और जगह पे ट्रैवल करते हैं तो आपके ट्रैवलिंग एसेंशियल्स होते हैं, तो हज या उम्रे पे भी आप जाएं तो इसी तरह अपने एसेंशियल्स रखें। तो चलें वन बाय वन मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने प्रिपेयर किया है। फर्स्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक वो हैं दवाइयाँ। तो ये जो दवाइयों का पैक है ये मैंने इस तरह जिपर में रख लिया है ताकि मैं इजीली कैरी कर सकूँ। मैं आपको आगे बैक पैक्स और चीज़ें भी दिखाऊंगा। इसमें मेरी गैस्ट्रो की दवाई है एहतियातन, साथ साथ ब्रूफिन है, पैनाडोल है, बैंडेजेस मैंने रखी हैं ख़ास तौर से क्योंकि अगर कोई कट शट लग जाए तो आपके पास बैंडेजेस भी रेडली अवेलेबल हों। तो ये आपका आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, तो ये आप ज़रूर कैरी करें। और ये यूजली ओवर द काउंटर मेडिसिन भी होती हैं। तो जैसे मैंने न्यूरोफिन ले ली है, यहाँ साथ ही साथ कोल्ड एंड फ्लू की भी दवाई ले ली है ओवर द काउंटर सिंपल। फिर स्ट्रेप्सिल्स रख लिए कि अगर खुदा खास्ता गला वगैरह ख़राब होता है, जैसे यूजली होता है लोगों, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, फिर आप ठंडी ठंडी ड्रिंक्स भी कभी कभार पी रहे होते हैं, तो ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। फिर जैसा कि मैंने बोला कि यूजली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं अनसेंटेड प्रोडक्ट्स। एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि जो मैं प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ ये कोई स्पॉन्सर्ड वो नहीं है या वीडियो नहीं है, ना कि ये मैं आपको कोई प्रोडक्ट बाय करने पे मजबूर कर रहा हूँ, या आप खुद अपनी रिसर्च करके भी देख सकते हैं। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह के प्रोडक्ट्स लिए हैं। तो डिओड्रेंट, ये अनसेंटेड डिओड्रेंट है मिचम ब्रांड का, तो ये मैंने ले लिया था। फिर साथ ही साथ सनस्क्रीन, ये सेटाफिल की सनस्क्रीन है। यूजली जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड सनस्क्रीन्स होती हैं वो अनसेंटेड होती हैं क्योंकि वहाँ धूप बहुत सख्त होती है और यूवी प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी होती है, तो ये भी मैंने ले ली। फिर साथ ही साथ ये है फोमिंग क्लेंज़र, ये है डर्मावीन का, तो ये भी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, फ्रेगरेंस फ्री है। इसमें लिखा हुआ है कि ये फ्रेगरेंस फ्री है। यूजली जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्रेगरेंस फ्री होते हैं। ये बड़ी बोतल है लेकिन मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह इनको छोटी छोटी बोतलों में रखा है ताकि कैरी करना ईजी हो। फिर ये है सोप फ्री वॉश, ये भी डर्मावीन का है, ये भी फ्री फ्रॉम फ्रेगरेंस है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ फिर है मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये अगर आपको ज़रूरत हो तो ये वैसे तो मेरी वाइफ ने रखा है लेकिन ये भी फ्री फ्रॉम फ्रेगरेंसेस है। फिर हमने टूथपेस्ट भी जो है ये फ्रेगरेंस फ्री हमें अमेज़ॉन से मिला, एल्फ फ्री करके ब्रांड है। वैसे टूथपेस्ट का जो मैंने क्लासेस अटेंड की हैं, कुछ स्कॉलर्स की वीडियो के बारे में सुना है, वो कहते हैं कि इट डज़ नॉट मैटर एज मच, लेकिन मेक श्योर कि आपका जो टूथपेस्ट हो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड ना हो। तो कीप इट टू लाइट फ्लेवर्स लाइक लाइट मिंट या कुछ इस तरह हो तो इट्स ओके। वैसे तो जो सुनना है वो है मिसवाक यूज़ करने की, तो मिसवाक भी हम लेंगे वहाँ जाके, मदीना जाके लेंगे ताकि जिस दिन हो वहाँ मिसवाक यूज़ कर सकें। सऊदी अरेबिया में गर्मी बहुत होती है और वॉक काफ़ी करनी होती है। वॉक जो मैंने यूजली पढ़ा है और जो क्लासेस अटेंड की हैं उसमें बताया गया है 25 से 30 हज़ार ऑन एवरेज आपके हर दिन के स्टेप्स होते हैं। ये तो शायद मैं लोअर एंड में बता रहा हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो गर्मी में रैशेज़ होने का बहुत खदशा होता है। तो ये हमें एक जगह पता चला था कि ये एंटी एजिंग क्रीम है नीट 3B करके, ये मैंने अमेज़ॉन से ली है। ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तो मिलती है, हो सकता है आपके यूएस, पाकिस्तान, इंडिया को और कंट्रीज़ में भी इसी तरह मिलती हो। ये भी अनसेंटेड है तो ये बहुत अच्छी है। साथ ही साथ कुछ लोग जो यूज़ करते हैं वो है वेसलीन, क्योंकि ये भी अनसेंटेड होती है, पेट्रोलियम जेली होती है, तो ये भी ईजी टू यूज़ है, तो आप भी ये ले सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाई है बड़ी बड़ी बोतलें, तो मैंने इसको किस तरह छोटी छोटी बोतलों में किया है वो इस तरह की छोटी छोटी बोतलों में रख लिया है, क्योंकि ये ट्रैवल बॉटल्स होती हैं, ये आपको किसी भी स्टोर में जाके मिल सकती हैं। ये होती हैं यूजली अंडर 100 ml, तो ये आपको अपने हैंड कैरी में लेके जा सकते हैं। और इनको मैं रखूँगा ये अपने एक टॉयलेटरी बैग में ताकि ये ईजी हो कैरी करने का। मैं आपको अपने बैकपैक्स दिखाऊँगा जिसमें ये चीज़ें रखूँगा, क्योंकि हज जो है वो होता है बेसिकली 5 डेज़ का, 8 to 12 जिलहज।
तो आप स्टार्ट करते हैं मिना के कैंप से। मिना से फिर आप जाते हैं अराफात, जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ होता है, एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ हज। और फिर अराफात से आप जाते हैं मुज़दलिफ़ा, जहाँ आप रात गुजारते हैं। तो उसके लिए मैंने एक और छोटा बैग पैक रखा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और फिर आप मुज़दलिफ़ा से जाते हैं जमरात पे कंकरियाँ मारने पे। कंकरियों के बाद आपका कुर्बानी जब होती है तो आप हेड शेव करते हैं, मर्दों के लिए। औरतों के लिए तकरीबन इतने बाल काटे जाते हैं। तो और फिर उसके बाद आपको रात, जो अगली 2 रातें हैं, कम से कम 2 रातें, लोग 3 रातें भी गुजारते हैं, वो आपको मिना के कैंप में गुजारनी होती है मेजॉरिटी ऑफ द नाइट। तो वो मैं बैक पैक दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह प्रिपेयर किए हैं। अच्छा, जैसा कि मैं बोल रहा था कि फॉर एनी अदर ट्रिप आप ट्रैवलिंग एसेंशियल्स रखते हैं, तो इसी तरह इस ट्रिप को भी इसी तरह ट्रीट किया जाए कि इसमें भी आप ट्रैवलिंग एसेंशियल्स रखें। तो गर्मी बहुत होती है, तो हम लोगों ने लिया है पोर्टेबल फ़ैन। ये तकरीबन आपको $10-15 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मिल सकता है ईज़िली अमेज़ोन से। साथ ही साथ एक नेक फ़ैन भी होते हैं, वो भी आपको अमेज़ोन पे मिल सकते हैं, तो लोग वो भी ले लेते हैं। ये जो है ये चार्जिंग वाला फ़ैन है, इसमें यहाँ साइड चार्जिंग का दिया हुआ है, तो इसको चार्ज करना होगा। चार्जिंग के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप ट्रैवलिंग में कभी नहीं भूल सकते, वो होता है ट्रैवल अडेप्टर, इंटरनेशनल ट्रैवल अडेप्टर, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ का दिया हुआ होता है, ताकि आप डिफरेंट तरीके से आप इसके सॉकेट्स में लगा सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं, काफ़ी लोग एक उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये ईजी रहेगा कि अगर आप इस तरह हो। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका पावर बैंक। ये भी आप अमेज़ोन से ख़रीद सकते हैं या किसी भी शॉप से जाके ख़रीद सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। आपका फ़ोन चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से, ख़वातीन से कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हों, और किसी से भी आपको कहीं भी ज़रूरत हो, गूगल मैप्स की ज़रूरत हो, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ होना। साथ ही साथ हमने जो और ट्रैवलिंग एसेंशियल्स, बेसिकली एक नई चीज़ जो मुझे पता चली वो है डिस्पोजेबल बाथ टॉवल्स। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये, एक दफ़ा आप यूज़ करें एंड देन यू कैन डिस्पोज इट ऑफ, आप फेंक सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इस दफ़ा मैं लेके जा रहा हूँ। मैं इसके एक्सपीरियंस के बारे में वहाँ जब पहुँचूँगा तो बताऊँगा। और इसी तरह ये हैं, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे टिशू नैपकिन्स हैं। ये नैपकिन्स की तरह ही ये परफेक्ट हैं कि जैसे आपने वज़ू किया या उसके बाद आप मुँह हाथ वगैरह कुछ धोया, तो आपने फिर उसके बाद अपने आप को साफ़ करना हो तो इस तरह कर लिया। जैसे आप मिट्टी पे हों तो पाँव जल्दी से साफ़ करना हो। ये छोटी छोटी पुर्जियाँ, हल्का सा इनको खोलो तो ये पूरे निकल के बड़े हो जाते हैं, इस तरह है। और एक और जो हज एसेंशियल है, और वो है ये मनी बेल्ट बेसिकली। तो इसमें आप अपना जब एहराम पहना हुआ हो तो आप आराम से आगे बांध सकते हैं, इसमें अपनी चीज़ें रख सकते हैं। इस वाले में काफ़ी पॉकेट्स हैं, तो आप आराम से चीज़ें इस तरह रख सकते हैं। ये RFID प्रोटेक्टेड भी है, तो जैसे आजकल स्कैम्स वगैरह होते हैं कि लोग करीब से गुजरते हैं, कार्ड स्कैन करते हैं, आपकी सारी कार्ड डिटेल उनके पास चली जाती हैं, तो इस तरह भी प्रोटेक्टेड है। एक और चीज़ जो इस वाले का अच्छा है वो ये है कि ये इलास्टिक बैंड है, ये इतने आराम से कटता नहीं है। जो दूसरी बेल्ट्स होती हैं वो ईजिली कट जाती हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। ये मैंने लिया है टॉस्का ब्रांड का। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है हज के बारे में, वो होता है मर्दों के लिए फुटवेयर, क्योंकि आपको जो चप्पलें पहननी होती हैं उसमें आपके टखने, पीछे एंकल और पाँव का ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो खुला होना चाहिए। तो ना तो आप मोज़े पहन सकते हैं, ना आप बंद जूते पहन सकते हैं, तो आपको उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है। तो इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ 2 किस्म की चप्पलें। एक होगी 2 पट्टी की चप्पल, वो मैं यूजली रखूँगा टॉयलेट बाथरूम वगैरह के लिए जाने के लिए, ताकि वो ईजी रहे। दूसरी चप्पल जो मैं रखूँगा वो होगी मेरी वॉकिंग के लिए। और क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वॉकिंग जो होती है 25-30 हज़ार स्टेप्स ईजिली हो जाते हैं, कुछ एक दिन तो 50 हज़ार स्टेप तक हो जाते हैं। तो चप्पलें वो लें जो आपको कंफर्टेबल हो। हज से 2-3 हफ्ते पहले, मैं कहूँगा कम से कम 2-3 हफ्ते पहले आप ले लें, ताकि आप उसमें वॉक करें, उसको यूज टू हो जाए उस चप्पल से। तो उसके चप्पलों के लिए मैंने लिए हैं ये शू बैग्स। ये भी मैंने अमेज़ोन से लिए हैं, या आपको कहीं और से भी मिल सकते हैं। ये देखिए ऊपर से मैंने इसको इस तरह बंद कर लिया है, तो ये बड़ा इजी है। इसमें मेरी चप्पलें आ गई हैं, क्योंकि मैं अपने बैकपैक में जब डालूंगा तो ये बड़ा इजी रहेगा कैरी करने को। ये मैंने छोटा बैग लिया है, और साथ ही साथ एक बड़ा बैग भी होता है। अगर आपकी बड़ी चप्पलें हो या दोनों चप्पलें आपको एक साथ रखनी हो कभी, तो आप इस तरह रख सकते हैं। तो इससे बड़ा ईजी हो गया है। हज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इबादत। तो इबादत के लिए मैंने जो रखे हैं ताकि मेरे लिए ईजी रहे और हज की सारी गाइडलाइंस फॉलो कर सकूँ, तो मैंने ये लिए हैं हज पॉकेट गाइड। और ये हज एंड उम्रा एक और छोटी सी किताब है,
अबू मुनीर इस्माइल डेविड साहब की। ही इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड टीचर इन टर्म्स ऑफ हाउ टू परफॉर्म हज एंड उम्रा। तो ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी दुआएं चीज़ें इस तरह लिखी हुई हैं कि आप जब कहाँ जाएं तो आप किस तरह दुआ पढ़ें, और कहीं एंटर करें तो तलबिया क्या है फॉर एग्जांपल ओवर हियर। और ये जो है ये पॉकेट गाइड है, तो जल्दी से अगर रेफ़र करना हो तो उसमें कर सकें। एक और चीज़ जो मैंने बहुत अच्छी लोगों की देखी थी वो थी हज एंड उम्रा कार्ड्स। तो ये बेसिकली मेरी मामी ने हमें बना के दिए हैं, जिसमें हज एंड उम्रा की सारी दुआएं दी हुई हैं कि किस वक्त आप कौन सी दुआ कब पढ़नी चाहिए। तो मैं ये हाईली रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ये देखें आप छोटी सी एक रिंग लगा दी है, इसको हम इसमें धागा टाइप या पट्टी टाइप लगा लेंगे ताकि गले में अगर टांगना हो ताकि ईजी एक्सेस रहे। और फिर तवाफ़ करते हुए ये एक काउंटर है बेसिकली तस्बीह की तरह है, तो आप 1 2 3 तो इस तरह करके आप काउंट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने बैकपैक। ये है मेरा मिना का बैकपैक बेसिकली। तो इसमें काफ़ी पॉकेट्स हैं। ये मैं यूजुअली ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट पॉकेट्स हैं, फिर साथ साथ छोटी पॉकेट्स भी हैं, तो इसमें काफ़ी मेरा सामान आ जाता है। इसको यूजुअली मैं एज ए हैंड कैरी भी यूज़ करता हूँ। कोशिश करें एसेंशियल्स रखें बेसिकली, और एसेंशियल्स में 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा रख लें, कभी ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये बैग बड़ा इजी है टू कैरी, और ये मैं मिना के कैंप पे छोड़ दूंगा जब मैं आगे जाऊंगा अराफात और मुज़दलिफ़ा, क्योंकि वो एक रात की बात है। तो आप अपने कैंप पे बैग्स यूजुअली छोड़ देते हैं और वहाँ प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो आगे मुज़दलिफ़ा अराफात के लिए मैं लेके जा रहा हूँ एक छोटा सा बैग। ये छोटा सा बैग, इसमें सिर्फ एक फ्रंट पॉकेट है और एक अंदर की इस तरह पॉकेट है। तो ये बड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए कैरी करना, क्योंकि आपको अपना सामान भारी नहीं करना है। वॉक बहुत ज़्यादा है, कंधे नहीं दुखने चाहिए, गर्मी भी बहुत है। तो ये जो बैग है इसमें मेरी जो छोटे छोटे एसेंशियल्स हैं वो इसमें ईजिली आ जाएंगे। जो आगे मैं अराफात मुज़दलिफ़ा के लिए एसेंशियल्स लेके जाऊँगा, जैसे कि मैंने दिखाया था, वो अपनी ये छोटी छोटी बोतलें हैं जिसमें मुँह हाथ धोने का है, और ये साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंटी शेविंग क्रीम या वैसलीन जो आपको ईजिली एक्सेसिबल हो, तो आप वो ज़रूर लेके जाएँ। और दवाइयाँ जो होती हैं वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। और टिशू पेपर भी मैं ये इस तरह के रख रहा हूँ। कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि 100% दे नीड टू बी अनसेंटेड एज वेल। तो ये भी इसी तरह के सादे आप ले लें। एक और चीज़ जो बड़ी एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग तो नहीं बल्कि एक बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन है, वो है ये ट्रैवल बिडे। ये ऐसे हम मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली जब हम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाएँ। तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो में थोड़ा टच अप ऑन करूँ। वैसे तो ऑब्वियसली मुस्लिम कंट्री है सऊदीया, तो बिडे होंगे जो मुस्लिम शावर जिसको हम कहते हैं, लेकिन ये जो है ये इस तरह के पंप के टाइप के होते हैं। तो ये भी आप ले सकते हैं आगे अपनी कभी फ्यूचर ट्रैवल्स के लिए। तो मैंने कहा मैं उसके बारे में भी शेयर करूँ। ये भी मैंने अमेज़ोन से लिया था। टॉयलेट की एसेसरीज में मैं एक और चीज़ जो रेकमेंड करता चलूँगा वो है वाइप्स, फ्लशेबल वाइप्स। क्योंकि आप अगर कहीं आपको लगे कि पार्क करना है तो हमने जल्दी से ये किया और फिर वो टॉयलेट में आपने इसको फ्लश कर दिया, तो ये बड़ा इजी रहता है। ये मैंने लिए हैं कॉस्को से, जो एक डिपार्टमेंट स्टोर है, और आप अमेज़ोन से भी ले सकते हो, बाकी जगहों से। हमने कोशिश किया ये भी अनसेंटेड लें, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा। आज के लिए जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रोलाइट या कोई भी इस तरह की इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जो आपको गर्मी से बचा के रखे है, क्योंकि गर्मी बहुत है। 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जब आप मिडिल ऑफ द ईयर हज या उम्रा करते हैं। तो उसमें आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बेहोश ना हो जाएं, क्योंकि काफ़ी लोग गर्मी से भी बेहोश हो जाते हैं। तो अपना फ्लूइड इनटेक हाई रखें, जूसेस, पानी, इस तरह की चीज़ें लेते रहें। कोशिश करें कि ज़्यादा ठंडी ना लें क्योंकि उससे गला ख़राब होने का खदशा ज़्यादा होता है। तो ये कंप्लीट करता है मेरी हज की पैकिंग गाइड बेसिकली। और ये जो था ये मेरा मिना टू मुज़दलिफ़ा, अराफात, ये इन चीज़ों को कवर करता है। आप अपने साथ और जो चीज़ें अपने सूटकेस में लेके जाएं वो भी जो ज़रूरी हैं वो हैं आपके कपड़े और एहराम। मर्दों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कम से कम 2 एहराम। मैं एक एहराम यहाँ से लेके जा रहा हूँ, दूसरा एहराम मेरा इरादा है इंशाल्लाह मदीना से ख़रीदने का, क्योंकि मैं मदीना पहले पहुँचूँगा। और जो मैंने सुना है कि मदीना में अच्छी प्राइस मिल जाती है कंपेयर टू ओवरसीज़ कंट्रीज़, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके से अगर हों। वरना पाकिस्तान, इंडिया में मुझे सही प्राइसेस का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ भी सही अच्छी प्राइस में मिल जाए। तो 2 एहराम रखे, लेकिन मैं लगेज में भी सामान नहीं बढ़ाना चाहता अभी, तो इसलिए मैं अभी एक यहाँ से लेके जा रहा हूँ। दूसरे हैं हल्के कपड़े,
तो मर्दों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा शलवार कमीज़, अगर आपके पास हो तो आप शलवार कमीज़ ले लें, और जुबा जो भी आप उसको कहते हैं, तो वो भी आप हल्के कपड़े का लें ताकि वो इजी हो। मैंने साथ साथ कुछ टी शर्ट्स भी रख ली हैं। टी शर्ट्स ऑब्वियसली ऐसे नमाज में होता है कि टी शर्ट आपकी ऊपर कमर से ऊपर कमर ना नज़र आए जब आप सजदे वगैरह में जाएं, तो अच्छी लंबी टी शर्ट्स रखें ताकि आपकी सारी नमाजें कबूल हों। और साथ साथ जो नीचे आप पैंट वगैरह भी लें तो वो हल्की पैंट्स लें ताकि आपका खुला आराम से हवादार हो और आपको गर्मी ना लगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे भी ख्याल आया वो है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत होगी, तो शेड के लिए अम्ब्रेला आप यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल मना नहीं है, तो प्लीज़ अम्ब्रेला एक कैरी करें। हाँ, आप हैट नहीं पहन सकते एज अ मर्द क्योंकि आपके मुंह पे या कुछ इस तरह कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो सन ग्लासेस आप पहन सकते हैं, लेकिन आप अम्ब्रेला ज़रूर रखें ताकि आप कवर्ड रहें। वैसे तो काफ़ी जगहों पर उन्होंने शेडेड एरियाज़ बनाए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जब आप धूप में बाकायदा वॉक कर रहे हों। तो और कभी कभार बारिश भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके लिए भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही हो। कोई आपकी कोई टिप्स हो या कोई गाइड हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को फ़ायदा हो सके। ये भी एक तरह से सदका जारिया है। दुआओं में याद रखिएगा कि हज का सफ़र इंशाल्लाह अच्छा रहे। अपना ख्याल रखें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।